हम आज बनाने जा रहे हैं धनिया पंजीरी। धनिया पंजीरी प्रसाद के लिए हमको चाहिए कुछ इंग्रेडिएंट्स जो मैंने यहाँ लिए हैं। चलो मैं आपको बताती हूँ इनके बारे में। धनिया पंजीरी के लिए चाहिए हमको 1 कप धनिया पाउडर, 1 कप शुगर पाउडर, शुगर को मैंने पीस लिया है, 1 कप मखाना, आधा कप कोकोनट ग्रेटेड, 1.5 टेबलस्पून चिरौंजी, 1.5 टेबलस्पून खसखस, इलायची पाउडर, 10 बादाम, 10 काजू, 1/4 कप घी। हमको एक बात का ध्यान रखना है कि इन सारे इंग्रेडिएंट्स में हम घी और ड्राई फ्रूट्स की मात्रा कम और ज़्यादा कर सकते हैं, लेकिन धनिया और शुगर की मात्रा हमको समान लेनी है। 1 कप धनिया पाउडर है तो 1 कप ही शुगर लेंगे। अब हम हमारी पंजीरी के लिए ड्राई फ्रूट्स कट कर लेते हैं। मैं चाकू की सहायता से इस तरीके से बादाम को काट देती हूँ। इस तरीके से हमको इसके छोटे छोटे टुकड़े करने हैं। आप चाहें तो चॉपर का इस्तेमाल कर सकते हैं, नहीं तो जिस तरीके से मैं चाकू से काट रही हूँ आप भी इसी तरीके से इसके छोटे छोटे टुकड़े कर सकते हैं। काजू को भी इस तरीके से काट के डाल सकते हैं और चाहें तो इस तरीके से 2 टुकड़े करके भी डाल सकते हैं। मैंने सारे ड्राई फ्रूट्स चॉप कर लिए। देखिए बादाम के मैंने छोटे छोटे टुकड़े किए हैं और काजू को 2 टुकड़ों में बांट लिया है। अब हम मखाना को भी इसी तरीके से काट लेंगे, पर हमको एक मखाना के 4 टुकड़े करने हैं। मैंने मखाना को बीच में से एक मखाना के पीस को बीच में से काटा। जब वो 2 भाग में बट गया तो उस 2 भाग के भी 2-2 टुकड़े किए हैं इस तरीके से। देखिए एक मखाना को हमको इस तरीके से 4 टुकड़ों में काटना है। अब मैं सारे मखाना एक एक करके इसी तरीके से काट लेती हूँ। हमको हर मखाना के 4 टुकड़े करने हैं। मैंने सारे मखाना को चॉप कर लिया और ड्राई फ्रूट्स को भी काट लिया। अब हम इनको घी में थोड़ा भून लेंगे। मैंने एक पैन रखा था, पैन गर्म होने के लिए गर्म हो रहा है। अब मैं इसमें हमने जो घी लिया था 1/4 कप उसके में से आधे से कम घी ले रही हूँ। घी गर्म हो चुका है। अब मखाना जो हमने चॉप किए थे जिनको काटा था वो इसमें डालेंगे। ये मखाना मैं इसमें डाल रही हूँ। अब हम इनको अच्छे से चलाते हुए भुनेंगे। हमको इसको कंटिन्यू चलाते हुए भुनना है और गैस का फ्लेम मीडियम रखना है। हमको इस बात का ध्यान रखना है कि भूनते टाइम गैस का फ्लेम मीडियम हो। मीडियम आंच पे भुनना है हमको इसको इस तरीके से कंटिन्यू चलाते हुए। हमको 1 से 1.5 मिनट तक इसको भुनना है। जब तक कि इसका हल्का सा कलर नहीं बदल जाता तब तक हम इसको कंटिन्यू चलाते हुए भुनेंगे। हमारे मखाना भुन गए हैं। अब हम इसको एक प्लेट में निकाल लेते हैं। मैंने मखाना एक प्लेट में निकाल लिया। अब थोड़ा सा घी और लिया है। अब मैं इसमें जो ड्राई फ्रूट्स हमने काटे थे वो इसमें ऐड कर रही हूँ और इसको भी भुनूंगी कंटिन्यू चलाते हुए इस तरीके से। देखिए हमको इस तरीके से कंटिन्यू चलाते हुए भुनना है। हमको इसमें भी गैस का फ्लेम मीडियम ही रखना है और कंटिन्यू चलाते रहना है। हमको ड्राई फ्रूट्स को 1 मिनट तक भुनना है। हमारे ड्राई फ्रूट्स भी भुन चुके हैं। देखिए
अब हम इसको भी निकाल लेते हैं। अब हमने जो ग्रेटेड कोकोनट लिया था उसको भी इसी तरीके से थोड़ा भून लेते हैं। हमको इसको कंटिन्यू चलाते हुए भूनना है। कोकोनट भूनते टाइम भी हमको गैस का फ्लेम मीडियम ही रखना है। हमको 1 से 1.5 मिनट तक कोकोनट को भूनना है। कोकोनट भुन गया था इसलिए मैंने उसको निकाल लिया। अब हम खसखस को भी थोड़ा सा भून लेते हैं। खसखस को भूनते टाइम हमको ध्यान रखना है कि इसको जल्दी जल्दी चलाना है और जल्दी ही पैन से निकाल देना है, क्योंकि ये बहुत जल्दी नीचे चिपकती है। इस तरीके से हमको इसको चलाते रहना है। हमारी खसखस हो गई है, भुन चुकी है। अब हम इसको भी निकाल लेंगे। अब चिरौंजी को भी हम भून लेते हैं। खसखस की तरह इसको भी जल्दी जल्दी भुनना होता है। चिरौंजी भुन चुकी है, इसको निकाल लेते हैं हम। अब हमारा पैन गरम ही है। इसमें जो बचा हुआ घी था वो सारा मैं डाल रही हूँ। घी मेल्ट हो गया है। अब हम इसमें धनिया पाउडर डाल देते हैं। हमको धनिया पाउडर भी कंटिन्यू चलाते हुए भुनना है। इस तरीके से हमको इसको कंटिन्यू चलाते रहना है। आप चाहें तो साबुत धनिया भी ले सकते हैं। साबुत धनिया को घी में पहले भून लीजिए, उसके बाद ठंडा करके उसको पीस लीजिए। हमको कंटिन्यू इसको चलाना है। आप चाहें तो घी की मात्रा बढ़ा सकते हैं और कम भी कर सकते हैं। घी ज़्यादा भी अच्छा लगता है इसमें, ये आपके ऊपर है कि आप कितना घी लेना चाहते हैं। वैसे मेरे लिए तो इतना काफ़ी है। हमको धनिया भूनते टाइम में इस बात का ध्यान रखना है कि गैस का फ्लेम मीडियम ही रखना है और इसको कंटिन्यू चलाते हुए भूनना है जब तक कि इसमें से अच्छी सी खुशबू नहीं आती। तब तक हमको इसको कंटिन्यू चलाते हुए भूनना है। धनिया पाउडर को हमको 3 से 4 मिनट तक कंटिन्यू चलाते हुए भूनना है। अब इसमें से खुशबू आने लगी है। इस तरीके से इसको भूनना है। कंटिन्यू चलाते रहना है इसको कम आंच पर। हमारा धनिया पाउडर भुन चुका है, इसमें से खुशबू आना शुरू हो चुकी है। हमारा धनिया पाउडर भुन चुका है। अब हम इसको गैस बंद करके एक बाउल में निकाल लेंगे। मैंने इसको एक बड़े बाउल में निकाल रही हूँ ताकि हम इसमें दूसरे इंग्रेडिएंट्स भी मिला सकें। मैंने इसको एक बाउल में निकाल लिया। अब हम एक एक करके सारी चीज़ें इसमें मिक्स करेंगे। ये मखाना जो हमने भुने थे मैंने वो इसमें डाले हैं। कोकोनट, ड्राई फ्रूट्स, चिरौंजी, खसखस, इलायची पाउडर। मैंने 4 इलायची का पाउडर लिया है और शुगर पाउडर। अब हम इन सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे।
इस तरीके से इनको अच्छे से मिक्स करना है। पंजीरी का प्रसाद व्रत में खाने के लिए होता है, क्योंकि इसी सब मतलब व्रत में ये सारी चीज़ें हम खा सकते हैं। आप चाहें तो इसको वैसे भी खा सकते हैं, क्योंकि ये हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है। आप इसको बनाकर रख लीजिए एयर टाइट कंटेनर में, और आप जब चाहें इसको खा सकते हैं, क्योंकि खाने में ये टेस्टी भी है और हेल्दी भी है। इस तरीके से हम इसको मिक्स कर लेंगे। हमारा पंजीरी प्रसाद तैयार है। अब हम इसको सर्व कर देते हैं। मैंने इसको सर्व कर दिया और तुलसी के पत्तों से गार्निश। तुलसी के बिना प्रसाद अधूरा है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। पंजीरी प्रसाद रेडी।